Hello dear students, how are you all? I hope you all must be going very well. Welcome to the very first session of Computer Class 8, chapter number 1, that is about networking concepts. So students, today we will learn about the networking concepts related to computer. Alright, so let's start and have a discussion about it. So first of all, we have the topic computer network. What do we mean by computer network? So a computer network is composed of multiple computers connected together for the purpose of communicating with each other and sharing the data and resources. ठीक है, सो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क बनता है मल्टीपल कंप्यूटर्स से, यानी कि काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को जब एक साथ कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा एंड रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, उस कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स को वी कुड से द कंप्यूटर नेटवर्क. ऑलराइट, चलो इन अदर वर्ड्स में कंप्यूटर नेटवर्क को डिफाइन किया जाता है एज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड द अदर पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स एंड जो बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं उन जब सभी को एक साथ लिंक किया जाता है डेटा शेयर करने के लिए, हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, दैट ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस विल बी कंसिडर्ड एज अ कंप्यूटर नेटवर्क. सो द कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क. अब एक नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स है स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं एज वेल एज इंडिपेंडेंटली वर्क भी करते हैं. ठीक है, देन ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क. अब उस नेटवर्क में हर एक कंप्यूटर को व्हाट वी कॉल इट नोड. ठीक है, एंड ये जो नेटवर्क के कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं थ्रू केबल्स, टेलीफोन लाइंस, रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड लाइट बीम्स. नाउ एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग. अब कंप्यूटर नेटवर्किंग के एडवांटेजेस क्या है? सो नंबर 1 इज कम्युनिकेशन. ठीक है, द पीपल यूज नेटवर्क्स. लोग नेटवर्क्स का यूज करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए. हाउ? बाय एक्सचेंजिंग मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जा सकता है. सो बेसिकली सारे कंप्यूटर्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं वो अलाउ करते हैं कि उनके थ्रू इंफॉर्मेशन जो है काफ़ी ईजिली एंड क्विकली ट्रांसफर हो सके. सेकेंड एडवांटेज है शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज. सो कंप्यूटर की नेटवर्किंग के थ्रू यूजर्स जो है हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं, लाइक स्कैनर, प्रिंटर एक्सेट्रा. यू मे हैव नोटिस कि आपका जो कंप्यूटर लैब है उसमें मोर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर एज कम्पेयर टू प्रिंटर, है ना. यानी कि आपके कंप्यूटर लैब में देखा होगा कि एज कम्पेयर टू प्रिंटर्स कम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स वहाँ पे ज़्यादा होते हैं. वाई? बिकॉज वो सारे ही कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ नेटवर्क्ड है एंड वो क्या कर रहे हैं, उन लिमिटेड नंबर ऑफ प्रिंटर्स को आपस में शेयर भी कर रहे हैं. सेकेंडली, शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर. सो एक नेटवर्क में जो सॉफ्टवेयर है वो भी शेयर किया जा सकता है विद मेनी पीपल. हाउ? सी पीपल कैन रन प्रोग्राम्स. लोग क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं जो कि उनके खुद के कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल नहीं है. ठीक है, सो नेटवर्क क्या करता है? नेटवर्क्स अलाउ करते हैं कि इसके थ्रू आप एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स को भी शेयर कर सकते हो. Then we have preserving information, so it is difficult to maintain regular backup on a number of standalone computer. ठीक है, स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स पे अलग अलग रेगुलर बैकअप्स को मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. सो इसीलिए जब आप एक सेंट्रल लोकेशन पे बैकअप रखोगे, सो यू हैव वन प्लेस. अब आपके पास क्या होगा? केवल एक ही जगह होगी जहाँ पे आप अपनी सारी लॉस्ट इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं. देन कॉस्ट इफेक्टिवनेस. सो रिसोर्सेज की शेयरिंग के थ्रू क्या होता है, जो एडिशनल कॉस्ट है कि हर बार न्यू हार्डवेयर, न्यू सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है, तो वो कॉस्ट अपना प्रोड्यूस हो जाती है. रिडंडेंसी. सो इन नेटवर्क क्या करता है? उस नीड को रिड्यूस करता है कि आपको हर एक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी रखनी पड़ती है. सो वो नीड अपने आप फिनिश हो जाती है. दैट इज बिकॉज ऑफ नेटवर्क. ठीक है, सो बाय शेयरिंग फाइल्स को नेटवर्क के थ्रू शेयर करके जो रिपोर्ट्स की हार्ड कॉपीज को रखने की नीड है या किसी भी अदर इंफॉर्मेशन की हार्ड कॉपी को रखने की नीड होती है, वो एलिमिनेट हो जाती है एंड इट ग्रेटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑल्सो. ऑलराइट, चलो. देन शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स क्विकली, यानी कि इंटरनेट आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. इंटरनेट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क ओनली, राइट. सो इंटरनेट के थ्रू आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि आप इंस्टेंटली किसी भी डॉक्यूमेंट की और किसी भी डेटा की इंफॉर्मेशन को क्या बहुत इंस्टेंटली डिलीवर कर सकते हो फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू आउट द वर्ल्ड. बट you could only share the
soft copy, not the hard copy through internet. नेक्स्ट अपडेटेड डेटा. सो नेटवर्किंग अलाउ करता है और या फिर नेटवर्किंग हमेशा हेल्प करता है कि वो आपको अपडेटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन डिलीवर करे एट ऑल द नोड्स कनेक्टेड टू इट ऑनलाइन. So these were the advantages of computer networking. Now next we come to components of network, यानी कि computer network जो है वो काफ़ी सारी devices से मिलकर बनाया जाता है. So what are those all devices which are used in computer networking? Number one, we have modem. You can see the pictures over there also. ये आपका modem है, ठीक है. Modem stands for modulator and demodulator. Alright, so modem क्या है? एक कंप्यूटर डिवाइस है जो एज अ मीडियम सर्व करती है, जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो एक कंप्यूटर एंड इंटरनेट के बीच में थ्रू टेलीफोन लाइंस. ठीक है. सो बेसिकली मॉडेम क्या करता है, जो डिजिटल सिग्नल्स हैं कंप्यूटर के उनको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है सो दैट वो एक टेलीफोन लाइन के थ्रू ट्रैवल कर सके टू देयर डेस्टिनेशन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन. ठीक है. फिर जो रिसीविंग मॉडेम होगा, यानी कि जो उस इंफॉर्मेशन को या सिग्नल्स को रिसीव करेगा, वो उन एनालॉग सिग्नल्स को दोबारा से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट डिवाइस ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, दैट इज NIC. सो NIC जिसको हम ईथरनेट कार्ड और लैन कार्ड भी कहते हैं, ये एक डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच होती है, एंड इसके थ्रू क्या किया जा सकता है, वो कंप्यूटर नेटवर्क पर कम्युनिकेट कर पाता है. ठीक है. सो NIC में एक रोम चिप होती है जिसके अंदर एक यूनिक नंबर होगा, एंड वो यूनिक नंबर हार्डवेयर एड्रेस होता है या मीडिया एक्सेस कंट्रोल एक्सेस होता एड्रेस होता है. राइट. सो बेसिकली ये क्या करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा एक कंप्यूटर को ऑन द नेटवर्क. नेक्स्ट वी हैव हब. What is hub? Where a network has more than 2 computers. जब एक नेटवर्क में more than 2 computers होते हैं स्टूडेंट्स, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सभी कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. सो इसीलिए हमें एक इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होती है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं एंड डेटा को सेंड या रिसीव कर सकते हैं थ्रू आउट दैट नेटवर्क. सो दिस फंक्शन, अब इस फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है बाय अ हब. एक हब क्या करता है, सिंपली जो पैकेट्स हैं उनको फॉरवर्ड करता है बाकी सभी कंप्यूटर्स तक विच आर कनेक्टेड टू इट, एंड हर एक कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिटरमाइनिंग विच पैकेट्स आर डिस्टाइंड फॉर इट एंड विच आर टू बी इग्नोर्ड. ठीक है. सो हर एक कंप्यूटर अपना रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए कि कौन से पैकेट्स हैं जो उसके लिए भेजे गए हैं, ठीक है, जिनके ऊपर उसको फोकस करना है, एंड कौन से ऐसे पैकेट्स हैं विच आर टू बी इग्नोर्ड बाय इट. So that is the function of each computer on the network. It would be done by itself only. All right? Chalo. See, information is transmitted across the internet in the form of bundles called packets. अब हम ये packets की बात कर रहे थे. What are these packets? So जो information है जिसे आप internet के through transmit करते हो, उस information का transmission bundles की form में होता है, and उन्हीं bundles को we call packets. Next component of computer networking we have is switch. All right. So switch is also used to connect computers. Switch का भी use किया जाता है computers को एक network पे connect करने के लिए. ठीक है. So hubs जो थे, hubs preferred medium थे earlier times पे. All right. But now आज के time पे switches का use किया जाता है because उनकी efficiency ज़्यादा better है as compared to hub. So switch क्या करता है, incoming data को desired destination तक ही भेजता है only. ठीक है. ये क्या करेगा, जितने भी कंप्यूटर्स उसके साथ कनेक्टेड है उनके एड्रेसेस को रिकॉर्ड करेगा, एंड जब एक पैकेट रिसीव होता है तो स्विच उस इंफॉर्मेशन को रीड करता है अबाउट द डेस्टिनेशन एड्रेस. ठीक है, टू डिटरमाइन कि अगर डेस्टिनेशन डिवाइस उसके साथ कनेक्टेड है या नहीं है. सो बेसिकली ईच कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर जो एक नेटवर्क पे कनेक्टेड होगा टू द हब और स्विच, किसके थ्रू, ईथरनेट केबल के थ्रू. एंड एक वायरलेस नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें फिर डिफरेंट अदर कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है. सो कौन से अदर कंपोनेंट्स हैं जो एक वायरलेस नेटवर्क को बनाने के लिए चाहिए होते हैं, दैट इज नंबर 1 वायरलेस नेटवर्क कार्ड. सो वायरलेस नेटवर्क कार्ड का यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ नॉर्मल नेटवर्क कार्ड जो कि आपके वायर्ड नेटवर्क्स में यूज होते हैं. ठीक है. ईथरनेट केबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पे बिकॉज रेडियो सिग्नल्स का यूज किया जाता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए. ऑलराइट, चलो
सेकेंडली राउटर्स का यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ हब एंड स्विच, ठीक है। सो वायर्ड नेटवर्क में हम हब्स और स्विचेस का यूज करते थे, लेकिन वायरलेस नेटवर्क में राउटर्स का यूज किया जाता है। यू कैन सी दिस इज राउटर, इसमें एक वायरलेस एंटीना होता है जो कि कम्युनिकेशन रेंज को, रेडियो सिग्नल्स की कम्युनिकेशन रेंज को इंक्रीज कर देता है। उसके अलावा आप राउटर्स का यूज कर सकते हो वायर्ड नेटवर्क को भी ज्वाइन करने के लिए, जिसके थ्रू क्या जो नेटवर्क है ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्ड एज वेल एज अ वायरलेस नेटवर्क यू कुड मेक। Nowadays most laptop computers, what they saying कि आज के टाइप पे ज़्यादातर लैपटॉप कंप्यूटर्स एक इनबिल्ट वायरलेस नेटवर्क कार्ड के साथ आते हैं। Now next we come to types of computer networks. So क्या कितने different types के computer networks है? So students, there are various types of networks जिनको world widely use किया जाता है nowadays. Alright. So now depending on the geographical area, ठीक है, एक नेटवर्क के थ्रू कितना जोग्राफिकल एरिया कवर्ड किया जा रहा है, इस बिहाफ पर हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। नंबर 1 वी हैव लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। सो लैन में क्या होता है, 2 और मोर कंप्यूटर्स, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस को एक छोटे से एरिया में, जैसे कि रूम, ऑफिस बिल्डिंग, लैबोरेटरी एक्सेट्रा, केवल इतने में ही कनेक्ट किया जाएगा। एंड लैन में कंप्यूटर टर्मिनल्स फिजिकली कनेक्टेड होता है विद वायर्स। सेकेंड वी हैव मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दैट इज मैन, एंड मैन एक ऐसा नेटवर्क है जो एक लैन से ज्यादा एरिया को कवर करेगा, ठीक है। इट इज स्प्रेड अक्रॉस अ सिटी। फिर क्योंकि ये एक सिटी को कवर करता है इसलिए आप इसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हो। केबल टेलीविजन, ब्रांचेस ऑफ लोकल बैंक्स विद इन अ सिटी एक्सेट्रा, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं ऑफ मैन टाइप नेटवर्क। Then third we have wide area network which is WAN. So WAN एक global computer network है जो cities, countries और across the continent spread है, ठीक है। and ये किसके through form होता है, जब आप various LANs and WANs को connect करते हैं, then this WAN network is formed. And the fourth we have is personal area network, that is PAN. So PAN एक computer network है जो एक person के around बनता है केवल, ठीक है। सो इसको यूज किया जाता है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए बिटवीन द डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, फोन्स, पीडीएस, लैपटॉप्स दैट आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ऑलराइट, सी इंटरनेट क्या है स्टूडेंट, इंटरनेट आपका लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। नाउ नेटवर्क टू नेटवर्क आर्किटेक्चर। So network architecture is an overall design of a computer network. एक computer network का overall design कहलाता है network architecture. And the architecture of a network, एक network का जो architecture होगा आप उसको define कर सकते हो कि वो क्या है। जितने भी computer hardware है, software है, उनका structure, उनका organization कहलाता है network architecture. Alright? So अब आर्किटेक्चर के बेसिस पे नेटवर्क आपके 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड द अदर इज पीयर टू पीयर नेटवर्क, P2P। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। सो ये एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे सेवरल कंप्यूटर्स, जिन्हें आप क्लाइंट्स कहोगे या फिर वर्क स्टेशंस कहोगे, ये सभी एक मेन कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं विच इज कॉल्ड सर्वर। ऑलराइट, सो एक कंप्यूटर जो कि क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा एंड एक्सेस कंट्रोल करेगा उनका टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड अदर रिसोर्सेज, दैट कंप्यूटर विल बी कॉल्ड एज सर्वर। ऑलराइट, एंड जो कंप्यूटर्स रिक्वेस्ट करते हैं सर्विसेज के लिए, जैसे कि डेटा रिट्रीवल, स्टोरेज एक्सेट्रा, फ्रॉम फ्रॉम द सर्वर दे विल रिक्वेस्ट फॉर द सर्विसेज एंड ऑल दोज कंप्यूटर्स विल बी कॉल्ड द क्लाइंट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव पीयर टू पीयर नेटवर्क, दैट इज P2P। सो ये एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे कुछ फ्यू कंप्यूटर्स होते हैं सिमिलर पावर एंड कैपेसिटी के, जिन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। सो बेसिकली इसमें कोई भी एक्सक्लूसिव सर्वर या क्लाइंट नहीं होता इस नेटवर्क में, एंड हर एक कंप्यूटर एज अ सर्वर एंड एज वेल एज अ क्लाइंट दोनों ही तरीके से एक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज ट्रांसमिशन मीडिया। सी स्टूडेंट, ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब होता है वो फिजिकल मटेरियल जिसको डेटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जा रहा है बिटवीन द कंप्यूटर्स। एंड ट्रांसमिशन मीडियम को अब हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, दैट इज वायर ट्रांसमिशन मीडिया एंड अदर इज वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। सबसे पहले बात करेंगे वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया की।
सो ये एक ऐसा टाइप ऑफ ट्रांसमिशन है जिसमें केबल्स या वायर्स को इंक्लूड किया जाता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन. नाउ द वायर, अब ये वायर स्टूडेंट्स किसका बना हो सकता है? कॉपर का बना हो सकता है या किसी भी अदर मेटल और ग्लास फाइबर का. ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एज वेल एज लाइट सिग्नल्स को इंक्लूड किया जाता है टू फ्लो इन दीज वायर्स. एंड ये केबल्स काफी सेंसिटिव होते हैं टू द नॉइस, एंड इससे क्या सिग्नल जो है वो भी डिग्रेड हो जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं? एट्यूनेशन. ऑलराइट, चल. नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केबल्स. अब केबल्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं जिन्हें आप एक नेटवर्क सेटअप के लिए यूज करते हो. जैसे कि नंबर 1 वी हैव ट्विस्टेड पेयर केबल. ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल को इन्वेंट किया गया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के थ्रू इन 1881. एंड ये मोस्ट वाइडली यूज्ड होने वाला मीडियम है फॉर टेलीकम्युनिकेशन, जिसके अंदर कॉपर वायर्स होते हैं विच आर ट्विस्टेड इनटू दी पेयर्स. सो ऑर्डिनरी टेलीफोन वायर्स में केवल 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर होते हैं जो कि पेयर्स में ट्विस्टेड होते हैं. एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग केबल के अंदर 4 पेयर्स ऑफ कॉपर केबलिंग होती है जिससे यूटिलाइज किया जाता है वॉइस एज वेल एज डेटा, दोनों ही के ट्रांसमिशन के लिए. सो ट्विस्टेड पेयर केबल्स अब आपके 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर STP एंड अदर इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, दैट इज UTP. एंड UTP केबल सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड होने वाला केबल है इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, दैट इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर. Now second type of cable we have is coaxial cable, and coaxial cable को इन्वेंट किया गया था एक इंग्लिश इंजीनियर एंड मैथमेटिशियन के थ्रू नेम्ड एज ओलिवर हीवसाइट व्हेन इन 1880. सो इस केबल के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? अब एक कॉपर या एल्यूमिनियम वायर होता है जो कि एक फ्लेक्सिबल मटेरियल की इंसुलेटिंग लेयर में रैप होते हैं. ऑलराइट, अब ये इंसुलेटिंग लेयर सराउंडेड होती है कंडक्टिव लेयर के थ्रू जिसे आप शील्ड कहोगे, एंड शील्ड को फाइनली कवर किया जाता है थिन इंसुलेटिंग लेयर के थ्रू ऑन द आउटसाइड. नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट? फाइबर ऑप्टिक केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल. सो ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर एक सेंट्रल ग्लास कोर होता है जिसके सराउंडिंग में सेवरल लेयर होंगी प्रोटेक्टिव मटेरियल्स की. ऑप्टिकल फाइबर केबल के पास एबिलिटी है कि वो सिग्नल्स को काफी लॉन्गर डिस्टेंसेस तक ट्रांसमिट कर सकता है देन दोज विच आर कवर्ड बाय कोएक्सियल एंड ट्विस्टेड पेयर. ऑल्सो इसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि इंफॉर्मेशन को काफी हाई स्पीड पे कैरी करता है, एंड ये कैपेसिटी के थ्रू जो कम्युनिकेशन पॉसिबिलिटीज है वो ब्रॉड हो जाती है. ऑलराइट, जिसके अंदर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सर्विसेज को भी इंक्लूड कर सकते हैं. ऑलराइट, चलो. सो ये थे वायर ट्रांसमिशन मीडिया. नाउ नेक्स्ट वी कम टू वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया. सो द ट्रांसमिशन इन सच अ मीडियम इज वायरलेस, राइट. इसके थ्रू आप वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते हो ओवर द शॉर्ट डिस्टेंसेस, जैसे ये रेडियो और इंफ्रारेड सिग्नल्स का यूज करके इंस्टेड ऑफ नेटवर्क केबलिंग. कुछ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया यहाँ पे गिवन है. नंबर 1 वी हैव रेडियो वेव ट्रांसमिशन. सो रेडियो वेव आपके म्यूजिक, कॉन्वर्सेशन, पिक्चर्स एंड डेटा को ट्रांसमिट करता है इनविजिबली थ्रू द एयर, एंड वो भी मिलियन ऑफ माइल्स तक. ऑलराइट, सो रेडियो वेव्स आपकी सभी डायरेक्शंस में ट्रैवल करती हैं फ्रॉम द सोर्स, सो दैट ट्रांसमीटर एंड रिसीवर जो है उन्हें केयरफुली अलाइन करना जरूरी नहीं होता फिजिकली. ठीक है, काफी इजी टू जनरेट हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकते हैं, बिल्डिंग्स के थ्रू इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं. एंड 2 कॉमन टेक्नोलॉजीज जिनमें रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स का यूज किया जाता है नेटवर्क बनाने के लिए, दैट इज ब्लूटूथ एंड द अदर इज वाईफाई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी. सो ब्लूटूथ एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो. यू कुड टॉक लाइक वॉइस, म्यूजिक एंड वीडियो. सो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया गया था 1994 में, ठीक है, बाय इंजीनियर्स एट एरिक्सन, अ स्वीडिश कंपनी. ठीक है, एंड इसको बिल्ड किया गया था इनटू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. नाउ मोबाइल फोन, FM रेडियो, टेलीविजन, इन सभी में डिफरेंट काइंड्स के रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए, जैसे कि ऑडियो एंड वीडियो विदाउट यूजिंग वायर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के अंदर रेडियो वेव्स भी यूज होती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एंड डिवाइसेस के बीच में, कौन सी डिवाइसेस? FM रेडियो एंड TV के बीच में, दैट इज द डिस्टेंस. ठीक है, रेडियोज एंड TV को बनाया गया है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करने के लिए टू द मेनी पीपल ओवर माइल्स और किलोमीटर्स.
Whereas ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन को केवल पर्सनल स्पेस तक ही शेयर कर सकती है, जिसको आप पैन कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो जो मैक्सिमम डेटा ट्रांसमिशन रेंज है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की वो है 10 मीटर्स, दैट इज 33 फीट तक केवल। अ प्रोडक्ट विद ब्लूटूथ, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर ब्लूटूथ इनबिल्ट होगा, इट मीन्स व्हाट कि इसके अंदर एक ऐसा पीस ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर है जो कि उस प्रोडक्ट को अदर प्रोडक्ट के साथ वायरलेसली कनेक्ट कर सकता है यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, चलो सी स्टूडेंट्स, द नेम ब्लूटूथ, ये जो नेम ब्लूटूथ है ये हमने एक एंशिएंट किंग थे जिनका नाम था हेरल्ड ब्लेटेट। कहाँ के किंग थे? डेनमार्क के किंग थे, ठीक है, वहां से इनका नेम लिया है। एक्चुअल में ब्लेटेन एक डेनिश टर्म है जो कि ब्लूटूथ को ट्रांसलेट करता है इन इंग्लिश। एंड ब्लूटूथ फाउंडिंग मेंबर्स, ब्लूटूथ के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उसमें इंक्लूड किया जाता है एरिक्सन, IBM, इंटेल, नोकिया एंड तोशिबा। Now, second we come to what? Wi-Fi. All right, तो Wi-Fi stands for what? Wireless fidelity. ठीक है, ये एक नेम है पॉपुलर वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का जिसके अंदर रेडियो वेव्स का यूज करके आप वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट एंड नेटवर्क कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वाईफाई नेटवर्क्स के अंदर रेडियो टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है सो दैट सिक्योर, रिलायबल एंड फास्ट वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जा सके। नेक्स्ट वी हैव इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। सो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए फ्रॉम पोर्टेबल कंप्यूटर्स टू द प्रिंटर्स, या फिर होम एंटरटेनमेंट सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए, या फिर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए बिटवीन द कंप्यूटर्स, सेलुलर फोन्स एंड फैक्सेस। सो बेसिकली स्टूडेंट, जो कम्युनिकेशन रेंज होती है डिवाइसेस की जो कि इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होंगे, उनकी रेंज लिमिटेड होती है एंड ये वेव्स जो है वॉल्स या फिर अदर ऑब्स्ट्रक्शंस के थ्रू पेनिट्रेट भी नहीं कर सकती। ठीक है, सो दैट मीन्स व्हाट कि इनके बीच में कोई भी फिजिकल बैरियर नहीं होना चाहिए कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के बीच में। जैसे कि एग्जांपल है एक टेलीविजन एंड उसका जो रिमोट कंट्रोल है, वो दोनों एक दूसरे के साथ इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू ही कनेक्टेड होते हैं। Then next we have microwave transmission. So for long distance communication, अब long distance communication के लिए microwave radio transmissions का widely use किया जाता है as an alternative to coaxial cable. Alright, यहाँ पे अब जो main advantage है microwave transmission का वो क्या है कि building a tower is cheaper than laying cable. Tower बनाना यहाँ पे easy है laying cable डालने से better. So microwaves जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में easily पास हो जाती हैं एंड इसके थ्रू इंफॉर्मेशन को आप सैटेलाइट एंड अर्थ बेस्ड स्टेशंस के बीच में भी ट्रांसमिट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक नेटवर्क टोपोलॉजीज। सी, द अप्रोच ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी। ठीक है, एक नेटवर्क के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का जो मेथड है, अप्रोच है, दैट इज नोन एज टोपोलॉजी। सो नेटवर्क टोपोलॉजी अरेंजमेंट है, यह एक लेआउट है कि आप किस तरीके से अलग अलग कंप्यूटर्स को, वेरियस कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे विद ईच अदर। एंड नेटवर्क टोपोलॉजी के बेसिस पे नेटवर्क जो है 5 मेन टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 वी हैव बस टोपोलॉजी। सो बस टोपोलॉजी में एक सिंगल केबल होता है जिसका नाम है बैकबोन और बस कैरी और बस। ठीक है, ये क्या करेगा, सारे डेटा को कैरी करता है एंड कम्युनिकेशन जो है दोनों ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है अलोंग द लाइन एंड इट कुड बी रिसीव्ड बाय एनी वर्क स्टेशन। ऑल द कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एंड जितने भी अदर पेरिफेरल डिवाइसेस है, ठीक है, जो कि शेयर करी जा रही हैं, वो सभी बस के साथ कनेक्टेड होती हैं एंड इस टोपोलॉजी का नॉर्मली हम केवल स्मॉल नेटवर्क के लिए ही यूज कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेजेस, बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या है? सो नंबर 1 कि अगर इसमें एक भी कंप्यूटर या डिवाइस फेल होती है, ठीक है, तो उससे बाकी किसी भी कंप्यूटर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। सेकेंडली, इसको इंस्टॉल करना काफ़ी इजी एंड इकोनॉमिकल है बिकॉज इसमें एक सिंगल कम्युनिकेशन केबल की रिक्वायरमेंट होती है। एंड थर्ड एडवांटेज क्या है कि आप इस टोपोलॉजी के अंदर एक न्यू पीसी को ईजिली कनेक्ट कर सकते हो एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अंदर। ठीक है, इजिली कनेक्ट किया जा सकता है केवल एक शॉर्ट केबल के थ्रू। बट देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो ऑफ बस टोपोलॉजी। व्हाट इज दैट कि इसमें फॉल्ट को डिटेक्ट करना ईजी नहीं होता एंड सेकेंडली अगर केबल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरा नेटवर्क आपका ब्रेक हो जाएगा। राइट, चलो
Now next we have ring topology. Now in ring topology में क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं एंड अदर डिवाइसेस हैं वो सभी एक दूसरे के साथ क्लोज्ड सर्किट में कनेक्टेड होते हैं लाइक दिस. ठीक है, कोई भी सेंट्रल डिवाइस इसमें नहीं है जो नेटवर्क को लिंक करेगी, जैसे कि बस टोपोलॉजी में होता था. ठीक है, सो ये कॉन्टिन्यूस पाथवे बनाता है सिग्नल्स के लिए थ्रू ईच नोड एंड द कम्युनिकेशन फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली अराउंड द रिंग. सो ईच सिस्टम, हर एक सिस्टम क्या करेगा, डेटा को उसके एडजेसेंट सिस्टम तक पास करेगा. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? इट इज वेरी सूटेबल. ठीक है, काफ़ी सूटेबल होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को यूज़ करना, जिससे काफ़ी अच्छी स्पीड मिलती है एज अ ट्रांसमिशन मीडियम. एंड सेकेंडली इसमें केबलिंग की भी कम रिक्वायरमेंट होती है एंड ये एक्सपेंसिव भी कम होता है. बट अगेन डिसएडवांटेज क्या है कि अगर केबल या नोड में कोई फेलियर होता है तो उससे पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव स्टार टोपोलॉजी. सो इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स, स्टार टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर्स केबल्स के थ्रू कनेक्टेड है एक सेंट्रल डिवाइस के साथ विच इज हब और स्विच. ऑलराइट, अब सारे कम्युनिकेशन जो कि कंप्यूटर के बीच में होंगे वो उस हब और स्विच के थ्रू पास करेंगे बिफोर इट कैन बी ट्रांसफर टू इज डेस्टिनेशन जाने से पहले. सो ये टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना काफ़ी ईजी है एंड ये कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी अच्छा होता है बिजनेसेस के लिए. कैसे बिजनेस? जिनमें काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ रैपिडली चेंज होने वाला डेटा है लाइक बैंक, एयरलाइन रिजर्वेशन, ऑफिसेज एक्सेट्रा. नाउ वी कम टू एडवांटेजेस. एडवांटेजेस क्या है कि अगर कोई एक कंप्यूटर फेल होता है तो उससे पूरे नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. सेकेंडली फॉल्ट्स को काफ़ी ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है सेंट्रल हब पे एंड देन उस प्रॉब्लम को आप रेक्टिफाई कर सकते हो उस फॉल्टी कंप्यूटर को डिटैच करके सिंपली. बट डिसएडवांटेज क्या है कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफ़ी हाई होती है बिकॉज काफ़ी लॉन्ग केबल लेंथ चाहिए. एंड सेकेंडली हब और स्विच अगर फेल हुआ तो पूरा नेटवर्क स्टॉप हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव मेश टोपोलॉजी. सो मेश टोपोलॉजी में ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू एवरी अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क. ऑलराइट, सो कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं टू मेथड्स के थ्रू. किसमें? मेश टोपोलॉजी में. नंबर वन फुल मेश टोपोलॉजी, अदर इज पार्शियल मेश टोपोलॉजी. सी दे हैव गिवन यू द डिफरेंस ऑल्सो. फुल मेश टोपोलॉजी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है इम्प्लीमेंट करने के लिए. सो नॉर्मली पार्शियल मेश टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जाता है. इसके अंदर एक कंप्यूटर फ्यू अदर कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होता है इन द नेटवर्क. दिस इज पार्शियल मेश टोपोलॉजी एंड दिस इज फुल मेश टोपोलॉजी. यू कुड सी कि फुल मेश टोपोलॉजी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू पार्शियल वन. Now what are the advantages? So mesh topology का advantage है कि डेटा आपके different devices में ट्रांसमिट किया जा सकता है साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ. सेकेंडली इवन इफ वन ऑफ द कंप्यूटर, अगर एक भी कंप्यूटर फेल होता है तो वहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव हमेशा प्रेजेंट होगा सो दैट डेटा जो ट्रांसफर है उससे अफेक्ट ना हो. सेकेंडली इस टोपोलॉजी में मॉडिफिकेशन एंड एक्सपेंशन जो है वो ईजिली आप कर सकते हो किसी भी अदर नोड को डिस्टर्ब किए बिना. नेक्स्ट वी हैव व्हाट डिसएडवांटेजेस. मेश टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस क्या है स्टूडेंट्स? सो नंबर वन कि देयर आर हाई चांसेस ऑफ रिडंडेंसी. ठीक है, बहुत सारे नेटवर्क कनेक्शंस के अंदर रिडंडेंसी के हाई चांसेस होते हैं. एंड सेकेंडली जो ओवरऑल कॉस्ट है इस नेटवर्क टोपोलॉजी की वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर टोपोलॉजीज. नेक्स्ट वी हैव ट्री टोपोलॉजी. दिस इज योर ट्री टोपोलॉजी. एंड ट्री टोपोलॉजी नेटवर्क में बस एंड स्टार दोनों टोपोलॉजीज के कॉम्बिनेशंस के थ्रू ये बनाया जाता है. ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क्स के जो ग्रुप्स हैं वो बनाए जाते हैं जिनको आप बस बैकबोन केबल के साथ कनेक्ट कर दोगे. एडवांटेजेस क्या है कि इसमें एग्जिस्टिंग नेटवर्क का इजी एक्सपेंशन किया जा सकता है एंड नेटवर्क की जो स्केलेबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि किस टाइप का केबल यूज किया है. डिसएडवांटेजेस क्या है ट्री टोपोलॉजी के कि इसमें कॉन्फ़िगर करना एंड वायर को डिफिकल्ट होता है. ऑलराइट, एंड सेकेंडली अगर बैकबोन लाइन ब्रेक हो गई तो पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब होगा. ऑलराइट, सो दीज वर द डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के अंदर अरेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट वी कम टू नेटवर्क सिक्योरिटी. सो वाइल वर्किंग ऑन अ नेटवर्क, जब आप एक नेटवर्क पे वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एक कंप्यूटर को काफ़ी सारे यूजर्स के थ्रू एक्सेस किया जाता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपने नेटवर्क को किसी भी अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करें एंड
डेटा का जो लॉस हो सकता है या उसका मिसयूज हो सकता है, ठीक है, डेटा या इंफॉर्मेशन का, उसे भी प्रिवेंट किया जा सके। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर कि केवल ऑथराइज पर्सन हो जो आपके डेटा को एक्सेस कर सके या मॉडिफाई कर सके। राइट, सो प्रोटेक्टिंग डेटा, डेटा को प्रोटेक्ट करना, रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, इसी को कहा जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी। अब नेटवर्क सिक्योरिटी के जनरली कितने लेवल्स हैं? 2, दैट इज लॉग इन सिक्योरिटी एंड अदर इज राइट सिक्योरिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग इन सिक्योरिटी। लॉग इन सिक्योरिटी में क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट कि एक यूनिक लॉग इन नेम एंड एक यूनिक पासवर्ड जो है नेटवर्क में हर एक यूजर के पास हो, हर एक पर्सन के पास हो। एंड सेकेंड, द लास्ट वी हैव राइट सिक्योरिटी। सो बेस्ड अपॉन योर यूजर नेम, आपके यूजर नेम के बेसिस पर आपको राइट्स दिए जाते हैं, लाइक रीड ओनली एक्सेस और रीड राइट एक्सेस, ठीक है। एंड इन राइट्स का जो कॉम्बिनेशन है, इसे सेम यूजर को ग्रांट किया जा सकता है फॉर द नेटवर्क सिक्योरिटी। राइट, the chapter is completed. So that all was regarding to computer network only, and I hope you must have understood the chapter very carefully. Let's meet you very soon in the next session with the new topic. Till then, keep learning well, keep going well, and thanks to everyone.